जिंदगी में तकलीफों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब जीवन का जो है जिंदगी का एक हिस्सा है और तकलीफों को लगातार चीरते हुए फाड़ते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना है आर्ट ऑफ लाइफ है। आर्ट ऑफ लाइफ है कहने का मतलब जीवन जीने की एक कला है। मुसीबतें आते उसी के साथ है, मतलब जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। समझ गए? इसलिए यदि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आ रही है तो उसको आप समझिए कि जो तकलीफें हैं वो जीवन में आने की क्या है, एक हिस्सा है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस प्रकार देखिए ये मोटिवेशनल कोड है। आपको जो भी डर लगता हो, आपके पास जो भी तकलीफें हो, वो आपके जीवन में आनी आवश्यक है। आप ये समझिए कि भगवान ने आपको इसलिए चुना है कि ये तकलीफें यदि आपके पास आ रही है तो आप समझिए कि आप उस लायक हैं कि आप ही उस तकलीफ को केवल झेल सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं झेल सकता। चलिए आज के अपने इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ये अनुपात समानुपात का तीसरा वीडियो है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा आप कितनों कमजोर हो गणित में, ठीक। लेकिन इसके लिए यदि आपको अनुपात समानुपात का बेसिक एकदम नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है गणित वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से और रीजनिंग वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से। गणित वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर सबसे नीचे का वीडियो देखिए, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा अनुपात समानुपात का। वहां जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप नहीं भी देखोगे तो आपको थोड़ा बेसिक आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे सिक्के वालों प्रश्नों का, ठीक है। सिक्के वाले जो प्रश्न जो कि आपके किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में लगभग आपके प्रश्न आते हैं। तो देखिए आज हम शुरुआत करते हैं। ज्यादा लंबा क्लास भी आपका नहीं होगा, अपना प्यार और सपोर्ट बस बनाए रखिएगा। देखिए 25वां प्रश्न आपका सीरियल नंबर 1 से नहीं चालू है आपका, मैं एक बुक से लिया हुआ हूँ, ठीक ना। तो उसमें जो जो प्रश्न मुझे इंपोर्टेंट लगे उस टाइप के प्रश्न मैंने लिए हैं जो जो आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई देगा। यहाँ है आपका, एक थैली में 216 रुपए थे, ठीक। सिक्के वाले सारे प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न। एक थैली में 216 रुपए थे जिनमें 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है तो इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। जब भी आपके पास सिक्के वाले प्रश्न दिए हो तो आपको क्या करना है, जितने रुपए के सिक्के दिए हैं उतने रुपए लिख लेना है। इसमें कितने कितने दिए हुए हैं, 1 रुपए मतलब 1 रुपए, फिर 50 पैसे, फिर आपका कितना है 25 पैसे, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब टोटल अपने पास क्या, एक थैली में 216 रुपए, 216 रुपए क्या है आपका मूल्य है। मूल्य अब रुपए है तो मूल्य ही ना है, 216 रुपए क्या है आपका मूल्य है, ठीक। अब देखिए इनका क्या बोला है कि 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के जो है सिक्कों का अनुपात आपका 2:3:4 है। मोबाइल में मैं प्रश्न आपका देख रहा हूं, ठीक ना। 2:3:4 है, क्या है, मात्रा है। मात्रा है या फिर संख्या इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संख्या। आपका कितना है संख्या, 2, 3, 4, 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात में है, मतलब इन सभी में हम x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि 2x आपका 1 रुपए का है, 50 पैसा आपका 3x है सिक्का और 25 पैसा 4x है। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। तो जब आपके पास मूल्य दिया हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मूल्य में चेंज करना पड़ेगा। मूल्य मतलब पैसा कितना हमें हुआ उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको यदि हम मूल्य में चेंज करेंगे, यदि यहाँ मात्रा ही दिया होता संख्या तो हम संख्या को डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ अपने पास मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य के लिए क्या करेंगे, हम मूल्य में इसको चेंज करेंगे। अब देखिए मूल्य में चेंज करेंगे तो कितना होगा आपका, 1 रुपए का 2 सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2, यही ना होगा। 1 रुपए का 2 सिक्का तो 2 रुपए हो जाएगा वो आपका, मतलब 2x रुपए। 50 पैसे का 3 सिक्का है, 3x सिक्का है, 3x सिक्का, ठीक। तो 50 पैसा आपको पता है, 50 पैसा 2 50 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, ठीक है। मतलब 1 रुपया बराबर 2 50 पैसा, तो आपका कितना हुआ, 50 पैसा बराबर 1/2 रुपया। 1/2 रुपया हुआ 50 पैसा बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, मतलब आपके पास 2 50 पैसे के सिक्के रहेंगे तो 1 रुपए होंगे। तो मूल्य में हम कैसे निकालें, 3 सिक्का अपने पास है 50 पैसा का तो 1.5 रुपया ना होगा, वो 1.5 रुपया क्या लिखते हैं, 1 सही 1/2, इस प्रकार से लिखेंगे। 3x में 1/2 का भाग दे देंगे। अब 25 पैसा, 1 रुपए 25 पैसा, 25 पैसा को कितना सिक्का 1 रुपए होता है, 25 पैसा का 4 सिक्का 1 रुपए होता है जिसको अठन्नी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये 4x है तो ये कितने रुपए हो जाएगा आपका, गुणा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। क्यों होगा,
क्योंकि 25 पैसा का 4 सिक्का कितना होता है, 1 रुपया होता है, तो यहाँ बट्टा में 4 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको मूल्य में चेंज कर रहे हैं। मूल्य किसमें दिया हुआ है, यहाँ रुपए में दिया हुआ है। देखिए 216 रुपए दिया हुआ है, यदि 216 पैसे दिया होता तो हम पैसे में चेंज करते, जो भी दिया होता उसमें चेंज करते हैं। यहाँ रुपए दिया हुआ है तो हम रुपए में चेंज करेंगे इसको, ठीक। तो रुपए में हम चेंज कर लिए, इस प्रकार से चेंज करेंगे मूल्य के लिए। अब इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3x गुणा 1/2 मतलब 3x/2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 4x गुणा 1/4, तो ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, x गुणा 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये हो गया आपका मूल्य, क्या हो गया, ये आपका मूल्य हो गया। इसी मूल्य को जोड़ के इतना हो रहा है, ये बताया गया। इस मूल्य को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 216 रुपए। तो इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पास। ये देखिए 2x + 3x/2 + x बराबर कितना हो रहा है, 216 रुपए। बस अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। अब देखिए आपको फ्रैक्शन का आता होगा, भिन्न का भाग कैसे करते हैं। तो ये इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, और इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये 2 दूना आपका 4x हो जाएगा, और इधर आपका 3x हो जाएगा। फिर यहाँ 2 इससे गुणा होगा, 2x हो जाएगा, और ये 2 आपका यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, मतलब 216 गुणा 2 हो जाएगा, नीचे है तो, ठीक। अब 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 216 गुणा 2। इसको हम जान के गुणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपने को काटने में आसान पड़ेगा। x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 216 गुणा 2/9 आपका निकल कर आ जाएगा, 216 गुणा 2/9। अब इसको कैसे करेंगे, इसको काट दीजिए आपका, 9 1 का 9, 9 दूना 18 होता है, बचा 3, 9 चौको 36, 24 बार में कट गया, 24 गुणा 2 यहाँ हुआ, तो 24 गुणा 2 कितना हुआ, 48। x का मान कितना निकल कर आया, 48। अब अपने पास क्या पूछा है, अपने पास पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये देखिए है 25 पैसा। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो ये देखिए 25 पैसे के कितने सिक्कों की संख्या है, ये देखिए सिक्कों की संख्या ये है आपका मात्रा मतलब संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x है। x का मान 48, तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 48। 4 गुणा 48 करेंगे तो 48 चक्को आपको 192 होता है, ठीक। 8 चक्को 32, 4 चक्को 16, 3 19, 192। 48 ज्यादा निकाल दिया, कम है, 9 किया 27, ठीक ना, मतलब 9 दूना 18, 9 चक्को 36, 3 192। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x। 25 पैसे 2 अनुपात 3 50। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए मैं देख रहा हूं, ठीक। ऑप्शन आपका गलत होगा इसका, ठीक ना। ऑप्शन में ये देना चाहिए आपका, क्योंकि यही सही आंसर होगा इसका, ठीक ना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगी, 100 आपका 92 होगी। ऑप्शन इसका गलत होगा, पांचवा ऑप्शन 192 लिख लीजिएगा, बाकी सब सही है। कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं, 2 3 4 आपका 216, ये आपका 2 दूना 4 हो गया, 2 हो गया, 3 4 3 7 2 9, 9 दूना 18, 9 चक्को 36, 24 दूना 28, 28 चक्को 8 चक्को 32, 2 4 16, यही होगा आपका आंसर, ठीक ना। तो आप पांचवा ऑप्शन लिख के उसमें 192 डाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक। इस प्रकार से आप सिक्के वाले प्रश्न हल करेंगे। अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका आपका जो है ये जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं उसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए सारे प्रश्नों का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप बाद में फिर कभी हल करना चाहे तो आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट यदि आपको चाहिए तो प्रैक्टिस सेट भी मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से भी हल कर सकते हैं प्रश्नों को। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26वां, ठीक। अगला प्रश्न आपका 26 यहाँ है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल धनराशि 640 रुपए है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उनके पास कितने नोट हैं, ठीक है। अब उसके पास पूछा है कितने नोट हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, घबराना, जो भी दिया है उसको लिख लीजिए। आप देखिए 1 रुपए का, ठीक है, 1 रुपए का, फिर कितना है 5 रुपए का, फिर आपका है 10 रुपए का, ठीक, 10 रुपए का। अब क्या दिया हुआ है, कुल धनराशि। कुल धनराशि मतलब क्या हुआ, मूल्य। अभी मैं आपको बताया क्या हुआ, वो मूल्य हुआ। मूल्य कितना दिया हुआ है, 640 रुपए, ठीक ना। मूल्य आपका 640 रुपए दिया हुआ है। अब इतने के सिक्के हैं। अब क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो संख्या क्या दिया हुआ है आपका, समान। संख्या नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं 1 x है, 1 x है, 1 x है, ठीक ना। सब में समान है मतलब x x है मान लेते हैं, तो x के सामने 1 होगा, ठीक ना। 1 x मान लेते हैं, सब में समान है, तो इसमें 2 होगा, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो हम 1 1 मान लेते हैं सब में, ठीक। और x उसमें जोड़ देते हैं। तो इसको मूल्य में हमको चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, मूल्य में। अब क्यों मूल्य में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मूल्य में दिया हुआ है। देखिए यहाँ जो है आपका मूल्य में दिया हुआ है, तो मूल्य 640 रुपए है, तो इसको निकालने के लिए हमको मूल्य में चेंज करना पड़ेगा। अब मूल्य में चेंज कैसे करेंगे, 1 रुपए का 1 सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 हो जाएगा।
ठीक है, 1 गुणा x हो जाएगा। अब 5 रुपए का एक सिक्का है तो कितने रुपए हो जाएगा आपका, मूल्य में हम चेंज करें ना, 5 रुपए का आपके पास एक सिक्का है तो कितने रुपए हो गए, 5 रुपए। कैसे जाने, 1x गुणा 5 किए तो आपके पास 5 रुपए हो जाएंगे। अब एक सिक्का है 10 रुपए का तो कितने रुपए हो गया आपका, कितने रुपए हो गया, 1x गुणा 10 मतलब 10 रुपए हो जाएगा। एक सिक्का है 10 रुपए का तो 10 रुपए हो जाएगा वो आपका, तो 1x गुणा 10। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, 5x गुणा 1x करेंगे तो 5x आ जाएगा, और 10x गुणा x करेंगे तो 10x आ जाएगा। ये हो गया आपका मूल्य, ठीक ना। अब मूल्य दे दिया, अब कुल मूल्य इतना है तो इन सभी मूल्य को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे अभी लाए थे पहले में। तो इसको जोड़ देते हैं, x प्लस 5x प्लस 10x बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 640 रुपए दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 10 5 15, 15 और 1 16 हो जाएगा, तो 16x बराबर 640 है। तो x का मान निकाल दीजिए तो 640 बट्टा 16 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा ये तो आपका 75 होगा, तो ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 640 बट्टा में आ जाएगा, 75 होगा तो 640 बट्टा 16 हो गया। अब इसको काट लीजिए, 16 एक 16, 16 चको 64, 0 का 0, 40, 16 चको 64, ठीक है 40। x का मान कितना निकला, 40। हमारे पास क्या पूछा है, उनके पास कितने नोट हैं, ठीक है, उनके पास कितने नोट हैं, कितने नोट है मतलब नोटों की संख्या पूछा है, तो नोट की संख्या कितनी है, यहाँ 1x फिर 1x फिर 1x, टोटल कितने नोट हैं, टोटल कितने नोट हैं, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितने नोट होगा, 1x प्लस 1x प्लस 1x जोड़ेंगे तो 3x होगा, और x का मान कितना है 40, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 40, तो 40 की आपके पास कितना होगा 120, तो ये 120 आपका आंसर हो जाएगा। उनके पास कितने नोट होंगे, 120 नोट होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोटों की संख्या उनके पास कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। आप अनुपात समानुपात का बेसिक नहीं जानते होंगे तो आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको समझ में आ जाएगा। आपको हर एक अगला वीडियो में आपको एक अलग तरीका देखने को मिलेगा, एक अलग मोटिवेशन देखने को मिलेगा, और आपको पिछले वीडियो से अगला वीडियो अच्छा ही लगेगा। इस प्रकार से मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक। बस आप एक काम कीजिएगा, आप वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में बताइएगा आपको वीडियो समझ आया या नहीं आया, कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सभी तक शेयर कीजिएगा, ताकि जितने लोग को भी गणित से डर लगता है उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। अब देखिए 27वां अपना प्रश्न है, ठीक है, 27 मतलब तीसरा प्रश्न है इस बार का। एक वाक्य में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के, एक वाक्य में एक बोला है, एक गलत टाइप का प्रश्न, लेकिन हम समझ लेते हैं, अपने को तो हल करना है, ठीक है। एक वाक्य में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इसमें ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरे पेज में था तो ऑप्शन को मैं नहीं लिया, इसलिए इसका आंसर जानेंगे तो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ देखिए अब जिसका बोला है उसको हम लिख लेते हैं। 1 रुपए बोला है 1 रुपए, फिर 50 पैसे बोला है 50 पैसे, फिर आपका बोला है 25 पैसे, तो यहाँ 25 पैसे लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, आगे देखिए आपके पास 280 सिक्के हैं, मतलब यहाँ मूल्य नहीं दिया हुआ है, ध्यान समझिए। पहले 2 प्रश्नों में मूल्य दिया हुआ था, यहाँ अपने पास संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, संख्या बोला है ना, 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं मतलब क्या है, संख्या है 280, ठीक ना। सिक्कों की संख्या कितनी है, 280। अब हमारे पास क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य। अब यहाँ देखिए मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, ठीक, मूल्य के अनुपात यहाँ दिया हुआ है, यहाँ संख्या दिया हुआ है, और पहले में क्या था, यहाँ संख्या दिया हुआ था, यहाँ मूल्य दिया हुआ था, तो हम संख्या को मूल्य में चेंज करते थे। अब यहाँ मूल्य दिया हुआ है, तो देखिए मूल्य दिया हुआ है 8:4:3, मतलब 8:4:3 के अनुपात में इनका मूल्य है, ठीक ना। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है तो अपने को संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। संख्या में जैसे ही हम चेंज करेंगे उसके बाद इन सबको जोड़ देंगे तो ये आपका निकल कर आएगा। जैसे यहाँ संख्या दिया था तो यहाँ मूल्य दिया था, तो इसको मूल्य में चेंज करते थे, अब इसको संख्या में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक। अब बोला है 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 रुपए का आपके पास 8 सिक्का है, कितने सिक्का है, 1 रुपए का मतलब 1 रुपया आपके पास 8 रुपए है, 1 रुपया कितना है 8 रुपए है, ये 4 रुपए है, ये 3 रुपए है, ठीक ना। हाँ 1 रुपया आपके पास 8 रुपए है, तो कितने सिक्के होंगे 1 रुपए के, तो 8 ना सिक्के होंगे, 8/1 ही ना होगा, क्योंकि 1 रुपया का 1 सिक्का होता है, ठीक ना, तो 8/1 हो जाएगा। अब 50 पैसे के 4 रुपए हैं, तो कितने सिक्के हैं आपके पास, 4 रुपया है, वो भी 50 पैसा का सिक्का, तो कितना हो जाएगा। आपको पता है कि 50 पैसे जो है 1 रुपए 50 पैसा बराबर 1/2 रुपया होता है ना, 1/2 रुपए, 50 पैसे बराबर आधा रुपए। तो यहाँ 4 रुपए है 50 पैसे का, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 हो जाएगा,
8 सिक्के रहेंगे आपके पास, ठीक ना, 8 सिक्के आपके पास रहेंगे 50 पैसे का, तब ना आपके पास 4 रुपया होगा। तो 4 गुणा 2 होगा ना, 4 रुपए गुणा 2, क्योंकि 2 सिक्का जो है 50 पैसे का, 2 सिक्का 2 गुणा 50 पैसा बराबर 100 पैसा होता है, और यही 100 पैसा आपका 1 रुपए होता है, ठीक ना। तो आपका जो है 2 आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, तब आपके पास 1 रुपया होगा। तो 4 रुपए आपके पास है, तो कितने सिक्के होंगे 50 पैसे के? 8 सिक्के होंगे, मतलब 4 गुणा 2 सिक्के होंगे, तब ना 4 गुना 8 होगा, ठीक, 8 सिक्के होंगे। अब 25 पैसे के 3 रुपए हैं आपके पास, कितने हैं? 3 रुपए। तो 25 पैसे का कितना सिक्का 1 रुपया होता है? देखिए 4 सिक्का जो है 25 रुपए का कितना होता है? 1 रुपए होता है। 4 सिक्का 25 पैसा का 1 रुपए होगा, क्योंकि इसको चौवन्नी बोलते हैं, 25 चक्को 100, ठीक ना। तो 4 सिक्का 1 रुपए का होता है, तो 3 रुपए कितने होगा आपका? 3 गुणा 4 सिक्का, ठीक ना, 3 गुणा 4 सिक्का। इसके पास कितना सिक्का होगा? 4 या 12 सिक्का। जब 25 पैसा का 12 सिक्का रहेगा तो वो आपका होगा 3 रुपए, ठीक ना। तो इसको हम संख्या में चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से चेंज करेंगे। इसको आप याद मत रखिएगा कब गुणा करना है, कब भाग करना है, इसको आप नॉर्मली समझिए, एकदम आप दैनिक जीवन में अपने यूज करके देखिए कि आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 4 रुपए है, ठीक है, 50 पैसे का 4 रुपया है, तो कितना सिक्का होगा आपके पास बताइए? 4 रुपए है, जब आपके पास 8 सिक्का होगा तब ना 50, 100, 1, 2 1 हुआ, फिर 4 2 हुआ, 6 3 हुआ, 8 4 हुआ, ऐसे करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे, ठीक ना। इसको बाकी याद नहीं करना है, किसमें गुणा करना है, किसमें भाग करना है। तो इस प्रकार से आपके पास इसका संख्या निकलेगा। अब इसको 1 से 8 को भाग देंगे तो 8 आएगा, 4 गुणा, यहाँ भाग नहीं देंगे, यहाँ गुणा करेंगे, हम खुद गलत लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 या 12 हो जाएगा, मतलब संख्या का अनुपात कितना निकल कर आया? ये 8 है, ये 8 है, ये 12 है। अब इसको हम x मान लेते हैं इन सब में, ठीक ना, संख्या को। क्यों? क्योंकि अपने संख्या याद करना है तो अनुपात में है ना, इस अनुपात में है, इस अनुपात में है, तो इनको हम x मान के क्या करेंगे? ये संख्या आपके पास निकल कर आ गया। अब इस संख्या को हम जोड़ देंगे, हाँ, इस संख्या को यदि हम यहाँ जोड़ दें तो ये टोटल संख्या कितना दिया हुआ है? टोटल संख्या 280 दिया हुआ है, मतलब 280 सिक्के हैं, ठीक ना। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो 280 दिया हुआ है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 12 8 20 8 28 हो जाएगा। 28x बराबर 280 है, 28x बराबर 280, तो x बराबर आपका 280/28 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए तो 28 से कम 28 हो जाएगा, 28 से कम 28, 28 0 0, 28 था, हम 280। x का मान कितना निकल कर आया? 10 निकल कर आया। अब अपने पास क्या पूछा हुआ है? अपने पास बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या अपने को बताना है, ठीक ना। तो 50 पैसे के सिक्के कितना है? यहाँ 8x है। ध्यान से देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसा ये है ना, 50 पैसा, 50 पैसे के सिक्के आपके पास 8x हैं। x का मान कितना है? 8x बराबर x का मान कितना है? 10। तो 50 पैसे के सिक्के x 8 गुणा 10 हो जाएगा। 8x है तो 8 गुणा 10, तो 8 10 80 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 50 पैसे के सिक्के? 80 सिक्के। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन इसका है ही नहीं, ठीक ना। तो 80 सिक्के इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 80 सिक्के आपके निकल कर आ जाएंगे, और आप आसानी से इसका आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। तो 80 सिक्के आपके पास हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम फिर से अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग टाइप से रहेगा आपका, ठीक ना। बाकी आपका सब ही समान है, उसी टाइप से है। बाकी इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और आप पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो गणित के भी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, रीजनिंग के भी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो। अगला देखिए, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए, हमारे पास है 28वां मतलब चौथा प्रश्न, ठीक। एक थैली में 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के कुल 120 नोट हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 7:15:20 है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है। कुछ नहीं घबराना है, जो बोला है हम लिखते जाते हैं, ऑटोमेटिक अपने पता चल जाएगा क्या करना है। देखिए, एक थैली में 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के कितने रुपए? 1 रुपए, 5 रुपए व 10 रुपए के। अब यहाँ क्या बोला है? 120 नोट है। नोट है मतलब संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है। संख्या मतलब 120 नोट, ठीक ना। संख्या आपके पास दिया हुआ है, जैसे पिछले में संख्या दिया हुआ था 120 नोट दिया हुआ है। अब अपने पास बोला है मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात मतलब मूल्य दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ मूल्य दिया हुआ है, समझिए, यहाँ मूल्य दिया हुआ है अपने पास। मूल्य कितना दिया हुआ है आपका? 7:15:20, 7:15:20। मूल्य कितना दिया हुआ है? 7:15:20 इस अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है अपने पास, यहाँ मूल्य दिया हुआ है, तो इसको अपने को संख्या में पहले चेंज करना पड़ेगा। संख्या में क्यों चेंज करेंगे? संख्या में चेंज नहीं करेंगे तो अपने संख्या से हम संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे पहले संख्या दिया रहता था, यहाँ फर्स्ट और सेकंड प्रश्न में यहाँ मूल्य दिया होता था, तो हम उसको मूल्य में चेंज करते थे। अब इन लोग में यहाँ संख्या दिया हुआ है, यहाँ मूल्य, तो हम
दोनों को इधर जो दिया हो उसी में इसको लाना है, ठीक ना। इधर मूल्य दिया हो तो इसको मूल्य में लाना है, इधर संख्या दिया हो तो इसको संख्या में लाना है। अब संख्या में कैसे आएगा, ध्यान से समझिए। आपके पास 7 रुपए है, कितना है, 1 रुपए का 7 रुपए है, ठीक ना। तो कितने सिक्के होंगे आपके, 1 रुपए का 7 रुपए है तो आपके पास 7 बट्टा में ठीक लिखा था उस पर, देखिए 7 रुपए है आपके पास 1 रुपए का, तो 1 रुपए का एक सिक्का बराबर 1 रुपए होता है, ठीक है। 1 रुपए का एक सिक्का में 1 रुपए होता है, तो ये 7/1 हो जाएगा। अब 5 रुपए का जो सिक्का है आपके पास वो 15 रुपए है, कितने हैं, 5 रुपए का जो सिक्का है वो 15 रुपए है, तो आपके पास कितने सिक्के आएंगे, आप ये समझिए। 5 रुपए का जो सिक्का है वो 15 रुपए है आपके पास, तो कितने सिक्के आएंगे, ठीक ना। 15 रुपए, 5 का एक सिक्का 5 रुपए, 2 सिक्का 10 रुपए, 3 सिक्का 15 रुपए, तो 5 के कितने सिक्के होंगे आपके 15 रुपए, 15/5 सिक्के, कितने होंगे, 15/5 सिक्के। अब 15/5 सिक्के होंगे ना, क्योंकि देखिए आपके पास 5 रुपए के जो 15 रुपए है 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए का एक सिक्का 5 रुपए, 5 रुपए का दूसरा सिक्का 10 रुपए, 5 रुपए का तीसरा सिक्का 15 रुपए, मतलब 15/5 करेंगे तो कितना सिक्का है वो निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 रुपए का अपने पास सिक्का है उसको केवल 20 रुपए है, तो 20 रुपए कितने सिक्के हैं पता चलेगा जब 20/10 करेंगे, क्योंकि 10 रुपए का 2 सिक्का 20 रुपए हो जाएगा, 10 सिक्का 10 दूना 20, 10 रुपए का 2 सिक्का 20 रुपए का हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से अब इसका संख्या निकाल लीजिए। 7 में 1 से 7 का भाग देंगे 1 आएगा, 5 से 3 का भाग देंगे 5 या 15 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इनके संख्या का अनुपात निकल कर आ गया। अब इन सभी में हम x जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि संख्या ज्ञात करना है अपने को, संख्या ज्ञात करना है, x जोड़ देते हैं तो ये संख्या आपके पास निकल कर आ गया। टोटल संख्या 120 दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाएगा आपका, देखिए 7x + 3x + 2x, 7x + 3x + 2x बराबर कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। अब देखिए 7 3 10 2 12 हो जाएगा, मतलब 12x बराबर कितना है, 120 है। 12x बराबर 120, तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 120/12 हो जाएगा। 120/12, अब इसको 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 शून्य शून्य, मतलब 10 सिक्के। x का मान कितना निकल कर आ गया, 10। अब अपने पास पूछा गया है, अपने पास पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 5 रुपए ये है आपका, 5 रुपए के सिक्के यहाँ है आपका 3x, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3x है, ठीक है। x का मान 10 है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा, ठीक ना। 3 × 10 हो जाएगा, 3 × 10 मतलब 10 या 30 हो जाएगा। आपके पास कितने सिक्के हो जाएंगे, 30 सिक्के हो जाएंगे। 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 30 सिक्के हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर ए 30 सिक्के, वो आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो इस प्रकार से 4 प्रश्नों का कलेक्शन था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उत्तरों को लेना चाहें तो। बाकी प्रश्न आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिए, है प्रश्न देख सकते हैं। तो यही 4 प्रश्नों का कलेक्शन था आज मेरे द्वारा। आप चारों प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसे लगे। साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो गणित से डरते हैं, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा के लिए गणित के जिस भी भर्ती परीक्षा में गणित के प्रश्न आते हैं या प्रवेश परीक्षा में, उनमें आपका अनुपात समानुपात टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आता है। तो सभी में टॉपिक समान रहते हैं, केवल लेवल का फर्क होता है। आप बेसिक नहीं जानोगे तो हार्ड हल नहीं कर पाओगे, और हार्ड आप जान नहीं पाओगे जब तक बेसिक नहीं जानोगे। और बेसिक जानना आपको बहुत जरूरी है, और बेसिक से हार्ड तक मैं आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा इसमें। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।